और अब जब ये पैंडेमिक के बाद लोगों ने पैंडेमिक के दौरान भी लोगों ने कहा कि ये स्टार जो हैं ये ऑडियंस खींच नहीं पा रहे हैं, ये खींच नहीं पा रहे हैं, ये डर काफी एक्टर्स को हुआ कि अब तो हमारे नाम पे आ नहीं रहे लोग, अब तो लोग ओटीटी पे देख रहे हैं, वो डर। सर कलाकार कलाकार है, वो चाहे ओटीटी पे एक्टिंग करे, थिएटर में करे, टेलीविजन पर है, क्या बड़े पर्दे पर करे, आपको बस अपनी अर्नेस्टनेस के साथ करना है काम वहां पर। ओटीटी का सक्सेस भी मैं तो हिंदी सिनेमा का सक्सेस मानता हूँ। लोग इसको अलग क्यों समझते हैं? जो वहाँ कंटेंट चल रहा है वो भी हिंदी सिनेमा का हिस्सा ही है। वहां पे जो फिल्में चल रही हैं वो भी हिंदी सिनेमा ही है। अब ये शुक्र है कि ओटीटी था पैंडेमिक के टाइम पे, ये नहीं होता तो हम सारे भूखे मर जाते। सो उसको एज अ थ्रेट नहीं लेना चाहिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बस यही है कि आपको अपना कंटेंट सही तरह चूज करना है कि कौन से माध्यम पर कौन सी फिल्म डालनी है, कौन सी सीरीज करनी है, और किस किस ग्रामर की फिल्म आपको थिएटर में करनी है। बाकी तो लोग तो फिल्म देख रहे हैं, चाहे ओटीटी पे देख रहे हैं, थिएटर में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल आपको क्या लगता है, आपका अपना नेक्स्ट लेवल क्या लगता है, इंटरनेशनल? मैंने इंटरनेशनल नहीं सोचा सर। मैं हिंदुस्तान में जो, क्योंकि आप जितना अच्छा अपने देश को जानते हैं उतना आप लोगों से जुड़ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हो इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल में जाने का फायदा है। वहां भी स्टीरियोटिपिकल होते हैं इंडियंस अपनी डायलेक्ट को लेकर, या फिर छोटा सा रोल होता है। अगर इफ ऑफ कोर्स इफ देयर इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक जहां पे इंडियन या सब कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हो, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल। बट आई थिंक इंडियन सिनेमा ने बहुत कुछ दिया है और यहाँ पे बहुत कुछ करने को है। नहीं, लेकिन जैसे कोरियन कोरियन एंटरटेनमेंट है, वो तो कोरियन एंटरटेनमेंट ही है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली पसंद की जा रही है। इरानियन एंटरटेनमेंट है, वो इरानियन एंटरटेनमेंट है, वो पसंद की जा रही है। इंडियन एंटरटेनमेंट अभी उस नहीं लेवल सर, पे। साउथ की फिल्में इंटरनेशनल पसंद की जा रही हैं। हाँ। वो की जा रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही हैं। एक मेरी फिल्म अंधाधुन, उसने चाइना में ही 300 करोड़ का धंधा कर लिया था। तो कई फिल्में ऐसी होती हैं विच इज बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज एंड रीजन एंड कंट्री। आप अंधाधुन को म्यूट पे भी देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। आपको भाषा का वो लैंग्वेज का क्रच महसूस नहीं करना पड़ेगा। तो जहां पर आप लोकलाइज बहुत कर देते हैं चीज को, वो इंटरनेशनल शायद ना चल पड़े। लेकिन अगर स्केल है या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो सिर्फ बीट्स पे या फिर उसकी मोमेंट्स पे डिपेंड करता है, इट कैन वर्क इंटरनेशनली। अच्छा, हर बार जब आपसे बात होती है खासकर स्टेज पे तो एक मेरे को कान में बार बार लोग बोलते हैं कि साहब गाना तो गवा दो। ये बताइए कि इस एक्शन हीरो में भी आपने कुछ गाना है? सर इस एक्शन हीरो में कोई गाना नहीं गाया मैंने। कुछ जाएगा ही नहीं एक्शन हीरो तो कैसे बनूंगा फिर मैं? हर फिल्म में गाना गाना जरूरी भी नहीं। हाँ। इसमें डांस किया है नोरा फतेही के साथ, मलाइका के साथ। तो इस फिल्म में हीरोइन नहीं है पर इन दोनों के साथ गाने हैं मेरे फिल्म के अंदर। सो वो भी एक तरह का यूनिक चीज है कि एक जबरदस्ती का ट्रैक नहीं है लव ट्रैक इसके अंदर। इट्स जस्ट मी एंड जयदीप अलावत। तो डांस जो है ये मतलब जब आप शाहरुख खान को देख के ही फिल्मों में आए हैं तो डांस के लिए भी आपने भी सोचा कि कुछ अब मेरा अपना एक अलग सिग्नेचर स्टेप होना चाहिए? उन्होंने तो अपना बनाया हुआ है। सिग्नेचर स्टेप तो सर वो तो सालों साल करके कुछ एक सिग्नेचर स्टेप बनता है। मेरी कोई सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्में होती नहीं है। मेरी कंटेंट ड्रिवन होती है, तो उसमें डांस करने का मौका भी कम मिलता है, गाने का मौका फिर भी मिल जाता है। तो सिग्नेचर स्टेप नहीं है सर। ये पहली बार आई थिंक आई हैव ट्राइड समथिंग। पहली बार मौका मिला है डांस करने का, और 7 दिन की रिहर्सल का मौका मिला है। नहीं तो हमेशा कम बजट होता है तो कहते हैं जल्दी 2 दिन में डांस शूट कर लो या फिर 2 दिन में रिहर्सल कर लो। दिस टाइम आई आस्क्ड फॉर 7 days, क्योंकि नोरा फतेही ने साथ में डांस करना था। मुझे लगा कि वो कहीं शी इज वेरी हॉट एंड टैलेंटेड, लोग उनको ही देखेंगे। तो तो मैंने कोशिश की है इस बार। आखिरी सवाल, कोई ऐसा फैन जो आपको आके बिल्कुल फ्लोर कर गया हो कि अरे यार इस तरह के भी फैन होते हैं? एक है फैन जिन्होंने मेरा नाम टैटू कराया हुआ है। अच्छा। उनका नाम ले भी सकता हूँ, तनीषा पाटिल उनका नाम है। तो दैट वाज अ बिट टू मच, पर हाँ उनके प्यार की मैं कदर करता हूँ। पर मैं आशा करता हूँ उनके पति का नाम आयुष्मान हो आगे जाकर। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्शन हीरो लोग देखें या आपको अलग अलग किरदारों में लोग देखें, ये अगर आपको कहा जाए कि जाइए, जैसे स्ट्रीट थिएटर में लोगों को पकड़ पकड़ के लाना होता था ना, वैसे जाइए अब इस फिल्म के लिए पकड़ के लाइए, आने वाली फिल्मों के लिए पकड़ के लाइए, तो आयुष्मान खुराना कैसे पकड़ के लाएंगे ऑडियंस सर ये जो प्रमोशंस होती है वही होता है। को? हाँ। हम जब अलग अलग शोज पे जाते हैं, पकड़ के लोग लाते हैं। अभी बिग बॉस में गए थे हम, 10 जगह गए थे।
तो वहां पे वही होता है। ये आप एंजॉय करते हैं इस पार्ट को भी, या अब लगता है कि अब फिल्म की ये एक सर मैं कलाकार आदमी हूँ, ये प्रमोशंस और मार्केटिंग मेरा मेरा जोन ही नहीं है। तो एंजॉय तो सिर्फ एक्टिंग करनी ही करता हूँ या गाना गाना करता हूँ, जो भी कला से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये सब दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कस, तो कर रहे हैं। अल्टीमेटली कंटेंट चलेगा अगर आप, मुझे लगता है कि एक हद तक ये काम आती है चीजें, लेकिन इन दी एंड कंटेंट ही आपका बोलता है, आपकी फिल्म बोलती है कि अगर अच्छी लगी लोगों को तो वो अपने आप ही देखने चले जाते हैं, ऑडियंस सूंघ लेती है। तो आपने जो एक्शन हीरो देखी, आपने क्या सूंघा है? आप कहते हैं ना, आप खुद ही देख लेते हो। खुद नहीं सूंघ सकते सर, वही मैंने बोला ना, एक्टर को नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, लेकिन जिन 10 लोगों को दिखाई है हमने फिल्में, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सैम्पलिंग की है, तो अच्छा रिजल्ट आया है। आई होप कि लोगों को पसंद आए। और शायद फिल्म इंडस्ट्री भी उम्मीद करेगी कि अब फिल्में उस तरह से चलने लगें जैसे पहले चला करती थी। हो सकता है ये सिर्फ दौर जो पैंडेमिक का था, ये एक बुरा सपना रहा हो सबके लिए। एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन कंटेंट नहीं बदला है। कंटेंट इज स्टिल किंग, और कंटेंट को देखकर जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें आपका नाम सर फहरिस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आयुष्मान खुराना। थैंक यू, थैंक यू।